बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, इसलिए थोड़ी दिया था कि हम बिक जाएं, हम आपस में मनमुटाव करके लड़ने लग जाएं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें दिया था सत्ता पर कब्जा करने के लिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था अपना राजा बन करके, और उस ताकत को इस्तेमाल करके कांशीराम साहब का एक नारा था, हमें मांगने वाला ना बन के देने वाला बनना है। आपने बनाया मकान, आया बुलडोजर लेकर के तोड़ दिया, कर लो क्या करोगे, एनएसए लगा दिया उल्टा वो अलग। जिंदगी भर चक्कर लगाओ कोर्ट के, कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके जज, हाई कोर्ट के अंदर उनके जज, लोक अदालतों में उनके जज, कहीं कोई सुनवाई होती है आप लोगों की? बताओ कितने मुकदमे हैं जो 20-20 साल तक चलते हैं, आदमी मर जाता, मुकदमे खत्म नहीं होते। हम नारा जरूर लगाएंगे, उंगली का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो क्या करेंगे? भैया इससे ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पड़ोसी है, इसने मुझे दावत में नहीं बुलाया था, इसे ही वोट नहीं देना। अरे बहन जी ने तो गलत कर दिया, प्रत्याशी मेरी सोच का नहीं था, मैं इसे वोट नहीं दूंगा। अरे जिलाध्यक्ष जी विज्ञा जी, मैं वोट नहीं दूंगा। और दूसरी पार्टियों के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बलात्कारी हो, कितना भी चोर डकैत हो, हमारे पड़ोस में हम सारा देखते हैं, लेकिन वोट का टाइम आता है अपने आदमी को या अपने सिंबल को हम वोट नहीं करते, पर नारा जरूर लगाएंगे कि उंगली का इशारा है और पार्लियामेंट हमारा है। कब तक करेंगे हम ये सारी चीज़ों को? हम लोगों को कहा गया कि जी मेरा बेटा तो शिक्षित बन के इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो बैंक का कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो एसडीएम बनेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वही बेटा एक अनपढ़ के आगे, विधायक के आगे, चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अंगूठा ठेक उसके आगे जाके कहता सर इस पर साइन कर दो। एक एसडीएम को भी मैंने देखा है, एक डीएम को देखा है, मैंने एक आईपीएस को देखा है, उसके सामने एक अनपढ़ विधायक अनपढ़ सांसद के आगे जा करके वो कहता है सर इस पर साइन कर दो, और वो कहता है हाँ ठीक है जा देख लूंगा मैं। उंगली का इशारा है, उंगली का इशारा है, लेकिन कैसे? ये हमने कह तो दिया कि उंगली का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। हम हर 14 अप्रैल पर नारे लगाते हुए जाते हैं कि भैया उंगली का इशारा है और पार्लियामेंट हमारा है, घर आकर के हम भूल जाते हैं। करना क्या है, करना कैसे है नहीं पता। कोई तुम्हारे बीच में आता है, बताता, समझाता है, तो उसको भी कह देते हैं पागल है साला, छोड़ो इसे। यही करते हैं हम लोग। हमारे पास आज के समय पर ये नारा केवल एक नारा बन के रह गया है, हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नारे लगाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को देखते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, फिर आकर के घर में बैठ जाते हैं कि देखा जाएगा आगे। और इसी का दूसरी तरफ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्होंने कहा कि जी उंगली का इशारा है और पार्लियामेंट हमारा है, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए। हम लोगों को कहा गया कि जी मेरा बेटा तो शिक्षित बन के इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो बैंक का कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो एसडीएम बनेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वही बेटा एक अनपढ़ के आगे, विधायक के आगे, चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अंगूठा ठेक उसके आगे जाके कहता सर इस पर साइन कर दो। एक एसडीएम को भी मैंने देखा है, एक डीएम को देखा है, मैंने एक आईपीएस को देखा है, उसके सामने एक अनपढ़ विधायक अनपढ़ सांसद के आगे जा करके वो कहता सर इस पर साइन कर दो, और वो कहता हाँ ठीक है जा देख लूँगा मैं। उसके बाद क्या करते हैं? हमने क्या किया, अपने बच्चे को हमने डीएम बना लिया, एसडीएम बना लिया, कलेक्टर बना लिया, और उस बच्चे की तनख्वाह ही हमने बना दिया 5 मंजिल मकान। उसके बाद सुना होगा आपने बुलडोजर बाबा, कितने लोगों ने सुना बुलडोजर बाबा? आपने बनाया मकान, आया बुलडोजर लेकर के तोड़ दिया, कर लो क्या करोगे, एनएसए लगा दिया उल्टा वो अलग। जिंदगी भर चक्कर लगाओ कोर्ट के, कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके जज, हाई कोर्ट के अंदर उनके जज, लोक अदालतों में उनके जज, कहीं कोई सुनवाई होती है आप लोगों की? बताओ कितने मुकदमे हैं जो 20-20 साल तक चलते हैं, आदमी मर जाता, मुकदमे खत्म नहीं होते। हम नारा जरूर लगाएंगे, उंगली का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो क्या करेंगे? भैया इससे ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पड़ोसी है, इसने
मुझे दावत में नहीं बुलाया था, इसे ही वोट नहीं देना। अरे बहन जी ने तो गलत कर दिया, प्रत्याशी मेरी सोच का नहीं था, मैं इसे वोट नहीं दूंगा। अरे जिलाध्यक्ष जी विज्ञा जी, मैं वोट नहीं दूंगा। और दूसरी पार्टियों के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बलात्कारी हो, कितना भी चोर डकैत हो, हमारे पड़ोस में हम सारा देखते हैं, लेकिन वोट का टाइम आता है अपने आदमी को या अपने सिंबल को हम वोट नहीं करते, बस नारा जरूर लगाएंगे कि उंगली का इशारा है और पार्लियामेंट हमारा है। कब तक करेंगे हम ये सारी चीज़ों को? अब तो सुधर जाएं, या फिर कितने भी मकान बना लेना, कितने भी व्यापार सेट कर लेना, बुलडोजर बाबा तैयार है, 2024 में फिर से ले आओ उसे, उसके बाद तुम्हारे मकानों का तैयारी उसने कर रखी है। जिसका जितना ज़्यादा ऊंचा मकान, उसी के ऊपर बुलडोजर सबसे पहले चलने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख रहे हो लोगों की जेबों में रिवॉल्वरें हैं, खुले कहीं पर भी किसी को ही मार दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। वो आप समाचारों में देख ही रहे हो, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चाहे किसी का भी हो, पक्ष विपक्ष, वहाँ कुछ नहीं देखा जाता। अगर आप गलत को भी सही मानोगे तो वो चलेंगे। सिंपल सी कहानी है, आप भाजपा में या कांग्रेस में या हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, आप सही हो। अगर आप बीएसपी के हो तो आप गलत हो। कब तक? बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, इसलिए थोड़ी दिया था कि हम बिक जाएं, हम आपस में मनमुटाव करके लड़ने लग जाएं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें दिया था सत्ता पर कब्जा करने के लिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था अपना राजा बन करके, और उस ताकत को इस्तेमाल करके। कांशीराम साहब का एक नारा था, हमें मांगने वाला ना बन के देने वाला बनना है। हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कंपटीशन की लाइन में लगा दिया जी मेरा बेटा तो एसडीएम बनेगा, बन भी गया, उसके बाद फिर वहीं पहुंच गया अनपढ़ों के पास। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बेटा राजनीति से दूर रहना, तुम्हें राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। लेकिन एक बार ये तो देख लो, जिस व्यक्ति को दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं है, योगी आदित्यनाथ एक साधु है, साधु को किसी बात से मतलब होता है, वो मुख्यमंत्री बना बैठा और हमसे कहता है राजनीति बेकार चीज़ है। मोदी जी अपना घर परिवार सब छोड़ गए थे, सन्यासी बन गए थे, वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, हमसे कहते हैं राजनीति गंदी चीज़ है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं कि जी नौकरी की तैयारी करो, राजनीति में मत आओ। उन्होंने एक अच्छा और दे दिया, सत्ता पर तो कब्जा कर लिया, उसके बाद कर दिया निजीकरण, सरकारी नौकरियां खत्म। और निजीकरण भी कैसे किया है? आधा दे दिया अडानी को, आधा दे दिया अंबानी को। अब चले जाओ वहाँ नौकरी लेने, जितनी भी नौकरियां लोगे उसके अंदर सबका डाटा तैयार हो रहा है। और जब वो डाटा इस तरीके का तैयार हो रहा है कि जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ सबसे पहले पूछते बेटा तेरा सरनेम क्या है। जैसे ही सरनेम पूछा, सबके साथ हुआ होगा ये, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। जब भी कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं पूरा नाम बताओ अपना। पूरा नाम का क्या मतलब है? अगर आपने केवल ये कह देना मैं कुल प्रकाश, पूरा नाम बताओ, मतलब सबसे पहले आपसे आपकी जाति पूछी जाती है। निजीकरण के बाद आपको बताइए आपका क्या होने वाला है। इसलिए मैं सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। लेकिन जो नारा है उंगली का इशारा और पार्लियामेंट हमारा है, उस नारे को केवल नारा ना रहने दें, उस पर सोचें, विचारें, अमल करें और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक मजबूत ताकत लेकर के आएँ और उसको जिताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।